अक्टूबर का महीना आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है, लेकिन हर राशि के लिए वार्निंग और ब्लेसिंग्स दोनों अलग अलग हैं। क्या आपको मिलेगा पैसा, प्यार या करियर में प्रमोशन, या फिर धोखा, लॉस और स्ट्रेस? आपका अक्टूबर का गेम प्लान रेडी है, लेकिन एक गलती और सारा प्लान फेल हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ ठाकुर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। आज के इस वीडियो में मैं आपको अक्टूबर 2025 का राशिफल बताऊंगा, जो आपके लिए एक गाइड बन सकता है, एक गाइडेंस बन सकता है आगे का फैसला लेने में। राशि के हिसाब से क्या करें, क्या अवॉइड करें, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो के एंड तक जरूर देखिए, वरना रिग्रेट करेंगे। तो शुरू करते हैं मेष राशि से। करियर की अगर हम बात करें तो अक्टूबर करियर के लिए मिला जुला है, लेकिन शक्तिशाली समय है। बुध का तुला राशि में आने से बिजनेस पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन और ऑफिस कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा, लेकिन वर्क प्लेस पर कुछ लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। पेशेंस रखें। फाइनेंस की अगर बात करें तो फाइनेंशियल सपोर्ट में थोड़ी देर या रिजेक्शन आ सकती है, पर ये टेम्परेरी है। 18 अक्टूबर के बाद धन स्थिर होगा, हिडन इनकम सोर्सेज मिलेंगे और इनहेरिटेंस से भी फायदा हो सकता है। सिर्फ लग्जरी और एक्स्ट्रा खर्चे से बचिए। लव और रिलेशनशिप की बात करें तो इस महीने लव और रिलेशनशिप पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती हैं, डिस्प्यूट्स लिटिगेशन तक पहुंच सकते हैं। सिंगल्स को डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है। ईगो और आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करें। पेशेंस रखें। फैमिली की अगर बात करें तो बृहस्पति का उच्च स्थिति घर में सुख शांति लाएगा। नई प्रॉपर्टी, व्हीकल या फैमिली हैप्पीनेस का योग है। पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप बेटर होंगे, बस मैरिज या इन लॉज के डिस्प्यूट से बचिए। हेल्थ की बात करें तो पहले से बेटर होगी। नींद, एंजाइटी और डर कम होगा, लेकिन जब बुध मंगल के साथ 8वें भाव में जाएंगे तब इन्फेक्शन, चोट या एक्सीडेंट पॉसिबल है। लोअर बॉडी पेन और हैबिट्स पर अपनी कंट्रोल रखें। ट्रैवल की अगर बात करें तो फॉरेन ट्रैवल, करियर रिलेटेड जर्नी स्मूथ रहेंगी, लेकिन शॉर्ट टर्म या सडन ट्रिप्स में नुकसान हो सकता है, स्पेशली मंथ के दूसरे हाफ में। और प्लानिंग आप ढंग से करें। इसकी रेमेडीज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। और नेक्स्ट हम बात करते हैं वृषभ राशि। करियर की बात करें तो अक्टूबर के पहले हाफ में ऑफिस पॉलिटिक्स, डिस्प्यूट्स और डेब्ट प्रेशर बढ़ सकता है। स्ट्रेस ज़्यादा होगा, इसलिए करियर डिसीजन केयरफुली लें। 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति के उच्च होने से पोजीशन, स्टेटस और ग्रोथ में ब्लेसिंग्स मिलेंगे। नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग रहेंगे। फाइनेंस की बात करें तो पहले हाफ में पैसा अटक सकता है, लॉसेस पॉसिबल हैं और इन्वेस्टमेंट्स रिस्की रहेंगे। बड़े इन्वेस्टमेंट से आप बचिए। और 18 अक्टूबर के बाद धीरे धीरे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी और कॉन्ट्रैक्ट्स या लीगल मैटर आपके फेवर में रहेंगे। लव और रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो सूर्य और बुध के नीच होने की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। मैरिड लोग अपने स्पाउस के हेल्थ और मूड पर ध्यान दें। सिंगल्स को डिसअपॉइंटमेंट फेस करनी पड़ सकती है। फैमिली की अगर बात करें तो शुरुआत में घर में थोड़ा टेंशन या एक्सपेंसेस ज्यादा रहेंगे। स्पाउस के ट्रैवल या हेल्थ की वजह से डिस्टर्बेंस भी हो सकती है। हेल्थ की बात करें तो स्टमक इश्यूज और इम्यूनिटी वीक हो सकती है। बुध शुक्र के प्लेसमेंट से स्ट्रेस और नींद डिस्टर्ब हो सकती है। एजुकेशन की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए डिस्ट्रैक्शंस और डिलेज रहेंगे। फॉरेन एजुकेशन में रुकावट हो सकती है, लेकिन कम्युनिकेशन, राइटिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में परफॉर्मेंस अच्छी होगी। ट्रैवल की अगर बात करें तो अक्टूबर के पहले हाफ में ट्रैवल कॉस्टली या प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन मंथ के एंड तक ट्रैवल स्मूथ हो जाएंगे और कोर्ट केसेस या बिजनेस पार्टनरशिप के लिए ट्रैवल बेनिफिशियल होगा। इसकी रेमेडीज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए करियर वाइज एक्सीलेंट है। बुध क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन को आपके स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आईटी, मीडिया, फिल्म, एक्टिंग, डांसिंग और मेडिकल फील्ड्स में लोगों को ग्रोथ मिलेगी। प्रमोशंस, रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट का भी योग है। वर्क प्लेस पे आपके पॉलिटिक्स भी खत्म होगी। फाइनेंस की अगर हम बात करें तो बैंक बैलेंस और सेविंग्स बढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट सेफ रहेंगे, पर अक्टूबर के पहले हाफ में अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो सकते हैं। मंथ के एंड तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्ट्रांग है। लव और रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो रोमांस के लिए ये गोल्डन पीरियड है। सिंगल्स को नया प्यार मिलने के चांसेस हाई हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होंगी, पर आप खुद थोड़ा इमोशनली डल रह सकते हो। पेशेंस और मैच्योरिटी रखें। फैमिली की अगर बात करें तो शुरुआत में घर में बोर्डम या डिस्कनेक्ट फील होगा। बृहस्पति के उच्च होने के बाद फैमिली लाइफ में सुख शांति आएगी और पेरेंट्स या सिबलिंग्स के साथ रिलेशन इंप्रूव होंगे। हेल्थ की बात करें तो मिक्स्ड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे लेजीनेस, डलनेस और थकान फील होगी। शुक्र के वीक होने की वजह से सेल्फ केयर पर ध्यान नहीं देंगे आप। सर्जरी या ब्लड रिलेटेड इश्यूज पॉसिबल हैं। एजुकेशन की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए अक्टूबर स्ट्रांग है। आर्ट्स, मीडिया और
क्रिएटिव फील्ड्स में स्पेशल बेनिफिट मिलेगा। हायर एजुकेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस का योग है। ट्रैवल की अगर बात करें, शुरुआत में ट्रिप्स डल और कॉस्टली लगेंगी। मिड अक्टूबर से करियर बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल सक्सेसफुल रहेंगे। इसकी रेमेडीज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कर्क राशि के बारे में। करियर की अगर बात करें तो अक्टूबर करियर के लिए काफी प्रॉमिसिंग है। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी और घर से जुड़े काम में प्रोग्रेस मिलेगी। सूर्य भले ही तुला में नीच का है, लेकिन 10वें भाव पर उनकी उच्च की दृष्टि करियर ग्रोथ का योग बनाती है। इस समय प्रमोशन, रिकॉग्निशन और नए प्रोजेक्ट्स मिलने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं। 18 अक्टूबर को बृहस्पति के कर्क में आने से करियर और कर्मों में और ज्यादा अपलिफ्ट होगा। बिजनेस पार्टनरशिप में थोड़ी ऑब्स्टेकल्स आ सकती हैं, तो पेशेंस रखें। फाइनेंस की अगर हम बात करें तो इस महीने शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल और लग्जरीज पे खर्च बढ़ेगा। ध्यान रखें कि अननेसेसरी ट्रिप्स या लाविश स्पेंडिंग में पैसा वेस्ट ना हो। छोटी चोरी या बिलोंगिंग्स खोने का योग भी है, इसलिए संभल कर चलना होगा। लेकिन मंगल बुध का योग प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट और स्पेक्युलेटिव गेन्स ला रहा है। अक्टूबर के एंड तक लॉटरी या विंडफॉल गेन्स का भी योग है। लव और रिलेशनशिप की बात करें तो लव लाइफ और मैरिड दोनों आपके लिए ये महीना पॉजिटिव है। सिंगल्स के लिए नए रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है और मैरिड कपल की मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होंगी। पंचम भाव में मंगल के आने से पैशन और एक्साइटमेंट बढ़ेगा, लेकिन अग्रेशन को कंट्रोल करना। फैमिली की अगर बात करें तो महीने के शुरुआत में घर के एनवायरनमेंट में आर्ग्यूमेंट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग रहेंगे। आपके पेरेंट्स, खासकर मदर की हेल्थ के इश्यूज पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रॉपर्टी का रिनोवेशन या नई पोजीशन मिलने का भी योग है। हेल्थ की बात करें तो सूर्य के नीच होने से चेस्ट, लंग्स या स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको चोट लगने के चांसेस भी हैं। शुक्र वीक होने से लाइफस्टाइल और डाइट में गड़बड़ पॉसिबल है, लेकिन धीरे धीरे आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी। एजुकेशन की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए अक्टूबर शुभ है। बुध पंचम भाव को एक्टिवेट कर रहा है, जो क्रिएटिविटी और लर्निंग स्किल बढ़ाएगा। हायर एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और रिसर्च में अच्छी सक्सेस मिले। ट्रैवल की अगर बात करें तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल रिस्की और एक्सपेंसिव होगा। ट्रैवल के दौरान बिलोंगिंग्स पर ध्यान रखें। चीज़ गुम होने के या चोरी होने के भी चांसेस हैं। इसकी रेमेडीज मैंने कैप्शन में डाल दी हैं। अब हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए करियर में बुध का तुला राशि में होने से कम्युनिकेशन और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करियर ग्रोथ लाएगा। वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, चैलेंजेस भी मिलेंगे, पर मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। हायर एजुकेशन, रिसर्च और लर्निंग के जरिए करियर में नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। फाइनेंस की अगर हम बात करें तो अक्टूबर फाइनेंसिस के लिए स्ट्रॉन्ग है। पैसा, शॉर्ट ट्रैवल, कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के थ्रू पैसा आएगा। बृहस्पति के कर्क में उच्च होने से विपरीत राजयोग बनेगा, जो डेब्ट्स और एनिमीज से छुटकारा दिलाएगा और धन लाएगा। लेकिन अननेसेसरी लग्जरी स्पेंडिंग्स और रिस्की इन्वेस्टमेंट्स अवॉइड करें। लोन लेने की पॉसिबिलिटी है, जो आपके एसेट्स ग्रो करने में मदद करेगा। लव और रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो लव लाइफ थोड़ी मिक्स्ड रहने वाली है। शुक्र के नीच होने से मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन हो सकते हैं। आपका एग्रेसिव बिहेवियर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ला सकता है। जो कपल पेशेंस रखेंगे उनके रिश्तों में स्टेबिलिटी आएगी। सिंगल्स के लिए ये टाइम सुपरफिशियल रोमांस के बजाय स्पिरिचुअल कनेक्शन सीखने का है। फैमिली की अगर बात करें तो घर और प्रॉपर्टी मैटर्स में अक्टूबर इंपॉर्टेंट है। मंगल और बुध के तीसरे भाव में होने से घर में रिनोवेशन और प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के चांसेस हैं। छोटे भाई बहन के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। सूर्य शुक्र के नीच होने से घर के अंदर ईगो क्लैशेस भी पॉसिबल हैं, तो पेशेंस रखें। अक्टूबर के सेकेंड हाफ में हेल्थ पर एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है। बीपी, चेस्ट पेन और डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। आप लेजी फील करेंगे, इसलिए योगा और डेली वर्कआउट अपनाना इंपॉर्टेंट होगा। एजुकेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए अक्टूबर गोल्डन पीरियड है। जो हार्ड वर्क करेंगे उनको बड़ा रिजल्ट मिलेगा। रिसर्च, ऑकल्ट साइंस और हायर स्टडीज में सिंह राशि के लोगों के लिए शानदार समय है। ट्रैवल की बात करें तो इस महीने काफी इंपॉर्टेंट होगा। बुध मंगल के तीसरे भाव में होने से कम्युनिकेशन एक्टिव रहेगा। ये ट्रैवल्स, करियर और फाइनेंसेस के लिए बेनिफिशियल रहेगा। बृहस्पति के उच्च होने से फॉरेन ट्रैवल भी शुभ रहेगा। इसकी रेमेडीज मैंने कैप्शन में डाल दी हैं। आगे हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए। करियर की अगर हम बात करें तो आपके सेल्फ एफर्ट्स को रिवॉर्ड मिलेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स और हार्डवर्क करियर ग्रोथ लाएंगे। स्टेटस, वैल्यू और रिकॉग्निशन भी बढ़ेगा। आपके वर्ड्स और प्लानिंग इस महीने बहुत फायदेमंद रहेंगे। फाइनेंस की अगर हम बात करें तो शुक्र के नीच होने से थोड़ा चैलेंजिंग समय हो सकता है, लेकिन बुध के साथ
राशि परिवर्तन योग बनने से पैसों में फायदा मिलेगा। पार्टनरशिप के थ्रू अच्छा लक मिल सकता है। 18 अक्टूबर के बाद आपके गेन्स के दरवाजे खुलेंगे। ये महीना पैसा एक्यूमुलेट करने और सेविंग बनाने के लिए परफेक्ट है। लव और रिलेशनशिप की अगर बात करें तो रिलेशनशिप फ्रंट पर अक्टूबर एक ब्रेक थ्रू लाएगा। मैरिड लाइफ में सुधार होगा। सिंगल्स के लिए शादी या रिश्ता पक्का होने के लिए योग है और पार्टनरशिप में एक नई शुरुआत होगी। फैमिली की अगर बात करें तो सूर्य दूसरे भाव में होने से फैमिली और एक्सपेंसेस दोनों एक्टिव रहेंगे। घर में खर्चा हो सकता है और फॉरेन रिजाइडिंग रिलेटिव्स की मदद करनी पड़ सकती है। फैमिली में अननेसेसरी टेंशन अवॉइड करने के लिए कम्युनिकेशन और समझौता बनाए रखना जरूरी है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ पर ध्यान देना जरूरी है। बृहस्पति के पंचम भाव पर दृष्टि से डाइजेशन और वेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है। लाइफस्टाइल और डाइट पर ध्यान जरूर दें। एजुकेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए अक्टूबर स्ट्रांग है। सक्सेस के योग बन रहे हैं। बच्चों की तरफ से खुशी मिलेगी। संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों के लिए भी ये महीना शुभ है। ट्रैवल के लिए योग बने हुए हैं। स्पेंडिंग्स ट्रैवल पर हो सकती हैं या रिलेटिव से मिलने के लिए शॉर्ट ट्रिप्स पॉसिबल। बुध मंगल के तीसरे भाव में होने से ट्रैवल्स प्रोडक्टिव रहेंगे, लेकिन ज्यादा मेहनत और करेज दिखाना। इसकी सारी रेमेडीज मैंने कैप्शन में डाल दी है। अब हम बात करेंगे तुला राशि के लिए अक्टूबर का महीना कैसे रहेगा। करियर की बात करें तो अक्टूबर आपके लिए उथल पुथल भरा रहेगा। सूर्य जो लाभ और गोल्स के स्वामी हैं नीच के हो रहे हैं, इसलिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और रिजल्ट्स उतने स्ट्रांग नहीं मिलेंगे। लेकिन 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति उच्च होकर करियर भाव में प्रवेश करेंगे और तुरंत एक बूस्ट देंगे। प्रमोशन, नए प्रोजेक्ट और सडन ग्रोथ के चांसेस बनेंगे। फाइनेंस की अगर हम बात करें तो अक्टूबर फाइनेंशियल मैटर्स के लिए मिक्स्ड रिजल्ट्स थे। एक्सपेंसेस, रिलैक्सेशन और लग्जरी पर बढ़ेंगे। बुध के वृश्चिक में आने के बाद फॉरेन सोर्सेज से इनकम आ सकती है या फैमिली के एजुकेशन पर खर्च होगा। जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप पैसा ला सकता है। नई प्रॉपर्टी या व्हीकल लोन के थ्रू लेना बेनिफिशियल होगा। लव की अगर हम बात करें तो रिश्तों में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग या डिस्टेंस आ सकता है। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी जो मैरिड लाइफ और कमिटेड रिलेशनशिप में एक बड़ा ब्रेक थ्रू लाएगी। रिश्ता फिक्स करना या शादी के प्रपोजल फाइनलाइज करने के लिए दूसरा हाफ शुभ है। हेल्थ की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में कॉशन रखें। दांत, गला या सर्वाइकल स्पाइन से रिलेटेड तकलीफ हो सकती है। फैमिली की बात करें तो परिवार के लिए शुरुआत थोड़ी चैलेंजिंग होगी। सूर्य के नीच होने से घर में कम्युनिकेशन गैप होगा। दूसरे हाफ में फैमिली के साथ मिलजुल कर डिसीजन लिए जाएंगे और किसी मेंबर की एजुकेशन या ट्रैवल पर खर्च होगा। शिक्षा के लिए अक्टूबर शुभ है। बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर होने से स्टूडेंट्स को ब्लेसिंग्स मिलेगी। रिसर्च, ऑकल्ट साइंस और इंटेलेक्चुअल फील्ड में प्रोग्रेस होगी। ट्रैवल की अगर हम बात करें तो शॉर्ट ट्रैवल्स टायरिंग रहेंगे। एजुकेशन, फैमिली रीजन या करियर के लिए फॉरेन ट्रैवल के चांसेस हैं। एक्सपेंसेस ज्यादा रहेंगे पर रिजल्ट्स वर्थवाइल रहेंगे। इसकी रेमेडीज मैंने कैप्शन में डाल दी है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा। करियर की बात करें तो बुध का तुला राशि में प्लेसमेंट, फॉरेन सेटलमेंट, पीआर, वीजा या वर्क परमिट के स्ट्रॉन्ग योग बनते हैं। कम्युनिकेशन, राइटिंग और मेडिकल फील्ड्स के लोगों के लिए ये एक अच्छा पीरियड है। पुराने रुकावट अब धीरे धीरे क्लियर होंगे। हाँ, पेपर वर्क और लीगल फॉर्मेलिटीज में थोड़ा डिले हो सकता है, तो पेशेंस रखें। फाइनेंस की अगर हम बात करें तो एक्सपेंसेस, लीगल मैटर्स, फैमिली और हेल्थ पर बढ़ेंगे। लेकिन बुध के 12वें भाव में होने से फॉरेन से कुछ गेन्स आएंगे। पार्टनरशिप भी पैसा ला सकती है। 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति लक को सुपरचार्ज करेंगे और फाइनेंसेस में अचानक बूस्ट देंगे। लव और रिलेशनशिप की बात करें तो लव लाइफ एक इमोशनल रोलर कोस्टर रहेगी। अप्स एंड डाउन्स मिलेंगे, लेकिन 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे जो पॉजिटिविटी लाएगी। शादी और संतान संबंधी प्लानिंग के लिए समय शुभ है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के लिए आपको केयरफुल रहना होगा। स्लीप साइकिल आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ सकता है। मंगल के लग्न में प्रवेश करने से इम्पल्सिवनेस बढ़ेगी। बीपी, गुस्सा और इंजरी के चांसेस हैं। रूटीन और डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी है। फैमिली और एजुकेशन की बात करें तो परिवार में स्ट्रेस हो सकता है। गवर्नमेंट या लीगल कॉम्प्लिकेशंस घर के माहौल बिगाड़ सकते हैं। घर का माहौल बिगाड़ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अक्टूबर मिक्स्ड है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि हायर एजुकेशन में फायदा करेगी। ट्रैवल की अगर बात करें तो ट्रैवल हाईलाइट रहेगा। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रिप्स के साथ फॉरेन ट्रैवल के चांसेस भी हैं। सूर्य के नीच होने से लीगल डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आ सकती है, इसलिए पेपर वर्क चेक करके ही ट्रैवल करें। इसकी सारी रेमेडीज मैंने कैप्शन में डाल दी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे धनु राशि के लिए अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा। तो करियर की अगर बात करें तो अक्टूबर करियर के लिए स्ट्रांग है। आपके गोल्स और विशेष पूरी हो सकती हैं, लेकिन 23 अक्टूबर के बाद बुध वृश्चिक राशि में आएंगे जो वर्क प्लेस में टेंशन, नींद डिस्टर्ब होने और फॉरेन कनेक्शंस का प्रेशर ला सकती है। अब्रॉड में काम करने वाले लोगों के लिए ये डिमांडिंग पीरियड होगा।
फाइनेंस की अगर हम बात करें तो एक्सपेंसेस घर, प्रॉपर्टी, ट्रैवल और हेल्थ पर बढ़ेंगे। इन सेकेंड हाफ से धीरे धीरे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी और बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज होगा। शुक्र का नीच होने से मिसअंडरस्टैंडिंग और इमोशनल अप्स एंड डाउन्स पॉसिबल है। मैरिड कपल्स के लिए लाइफ पार्टनर के साथ छोटी मोटी टेंशन्स रहेंगी। हेल्थ की बात करें तो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है, स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ेगी, हेडेक, इन्फेक्शंस या इंजरीज के भी योग है। योगा, ध्यान और मेडिटेशन हेल्पफुल रहेंगे। एजुकेशन की बात करें तो शुरुआत में हायर एजुकेशन एनरोलमेंट्स अवॉइड करें। शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए टाइम ठीक है, लेकिन 18 अक्टूबर के बाद हायर एजुकेशन और रिसर्च में ज़बरदस्त ग्रोथ होगी। एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी और अकल्ट स्टडीज में भी इंटरेस्ट बढ़ेगा। फैमिली की अगर हम बात करें तो शुक्र की दृष्टि चतुर्थ भाव पर घर में सुख शांति लाएगी। फैमिली एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा, लेकिन एल्डर्स के हेल्थ पर ध्यान देना होगा। ट्रैवल, अक्टूबर में ट्रैवल हाईलाइट रहेंगे। ट्रैवल के लिए कुछ जर्नीज प्रोडक्टिव रहेंगी, पर डॉक्यूमेंट्स और लीगल चीजों पर सतर्क रहना जरूरी है। इसकी सारी रेमेडीज मैंने कैप्शन में डाल दी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा। करियर की बात करें तो बुध नए कॉन्ट्रैक्ट डील्स और कम्युनिकेशन में ग्रोथ लाएंगे। करियर में नए कम्युनिकेशन बनेंगे और एफर्ट्स की पहचान होगी, लेकिन कभी कभी प्लान्स डीले हो सकते हैं और लक कम सपोर्ट करेगा। रीलोकेशन, फॉरेन पोस्टिंग या जॉब लॉस का रिस्क है, कॉशियस रहें। फाइनेंस की अगर हम बात करें तो बिजनेस में ग्रोथ होगी, पार्टनरशिप और कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू धन आएगा। आपके गोल्स और गेन्स फुलफिल होंगे। सेकंड हाफ में इनकम और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्लियर होगी। आपके बड़े भाई बहन या दोस्तों के साथ भी गेन्स पॉसिबल हैं। लव और रिलेशनशिप की बात करें तो शुरुआत में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। मैरिड कपल्स पेशेंस रखें और आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करें। बृहस्पति के उच्च होने से रिलेशनशिप में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। नए रिश्तों और शादी के प्रपोजल्स के लिए ये समय अच्छा है। हेल्थ पर अलर्ट रहना जरूरी होगा। सूर्य के नीच होने से एनर्जी लो हो सकती है। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। प्रॉपर डाइट और रेस्ट देना जरूरी है। एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन में चैलेंज रहेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स को स्ट्रगल फील होगा। फैमिली की अगर बात करें तो फैमिली मैटर्स थोड़े प्रेशराइज्ड रहेंगे। एल्डर्स के हेल्थ पर ध्यान देना होगा, लेकिन शुक्र और शनि की दृष्टि छोटी फैमिली टाइज को स्ट्रॉन्ग करेगी। घर में पीस लेट आएगी, लेकिन आएगी जरूर। ट्रैवल की अगर बात करें तो अक्टूबर ट्रैवल वाइज मिक्स्ड है। शुरुआत में ट्रैवल्स फ्रूटफुल नहीं होंगे। मिड अक्टूबर के बाद जॉब्स, पार्टनरशिप और कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए शॉर्ट ट्रिप्स बेनिफिशियल रहेंगे। इसकी सारी रेमेडीज मैंने कैप्शन में डाल दी हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा। करियर की अगर हम बात करें तो अक्टूबर का महीना आपके लिए एक्टिव रहेगा। नई अपॉर्चुनिटीज, प्रमोशंस और प्रोजेक्ट्स के चांसेस बनेंगे। बृहस्पति का पॉजिटिव एस्पेक्ट अथॉरिटी और रेप्यूटेशन बढ़ाएगा। सूर्य के नीच होने से बॉस के साथ डिसएग्रीमेंट्स और प्रेशर आ सकता है। अंगारक योग एग्रेशन लाएगा, इसको वाइजली यूज करें। फाइनेंस की अगर हम बात करें तो अक्टूबर फाइनेंसिस के लिए मिक्स्ड। शुक्र के इन्फ्लुएंस से इन्वेस्टमेंट्स में डिसिप्लिन की जरूरत है। अनएक्सपेक्टेडली फैमिली एक्सपेंसेस आ सकते हैं। इम्पल्सिव डिसीजंस अवॉइड करें, अदरवाइज लॉसेस पॉसिबल हैं। आपको बाय द बुक चलना जरूरी है। लव और रिलेशनशिप की बात करें तो लव लाइफ मिक्स्ड रहेगी। स्पाउस या बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ी टेंशन हो सकती है। पेशेंस और समझौता ही सॉल्यूशन होगा। बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि से नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। रिलेशनशिप में ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली की बात करें तो फैमिली फ्रंट स्ट्रांग है। बुध की दृष्टि से घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा। नए मेंबर का एडिशन या फैमिली फंक्शन भी पॉसिबल है। हार्मनी बढ़ेगी और एल्डर्स का सपोर्ट मिलेगा। बस स्पीच में ओवर कमिटमेंट से बचिए। हेल्थ की बात करें तो राहु और मंगल के योग से शुगर, बीपी या गुस्से की प्रॉब्लम हो सकती है। खाने पीने में संतुलन बनाए रखें। ट्रैवल की बात करें तो छोटी यात्राएं बेनिफिशियल रहेंगी। फॉरेन ट्रैवल में डिलेज या वीजा इशू आ सकते हैं। प्रोफेशनल लोगों के लिए ट्रैवल करियर ग्रोथ लाएगा। इसकी सारी रेमेडीज मैंने कैप्शन में डाल दी हैं। अब हम बात करेंगे मीन राशि के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। करियर की बात करें तो दोस्तों अक्टूबर आपके करियर के लिए एक रोलर कोस्टर जैसा होगा। महीने की शुरुआत में अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। वर्क प्लेस पर मिसअंडरस्टैंडिंग या बिजनेस पार्टनर या स्पाउस के साथ टेंशन होगी, लेकिन इसी महीने में रिकंसाइलेशन भी बनेंगे। रिकंसाइलेशन के चांसेस भी बनेंगे। बातचीत और समझदारी से पुराने इश्यूज सॉल्व होंगे और आपको एक नई शांति और क्लैरिटी मिलेगी। फाइनेंस की अगर हम बात करें तो अक्टूबर आपके लिए पॉजिटिव होगा। अटके हुए पैसे वापस मिलने के योग हैं, लेकिन आपकी साढ़े साथी चलने की वजह से थोड़े बहुत डीलेज भी मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट से भी फायदा मिलेगा, पर इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बचना होगा। फैमिली और लग्जरी आइटम्स पे खर्च बढ़ सकते हैं।
अगर साल की शुरुआत में आपने कोई बड़ा गोल लिखा था तो अक्टूबर के अंत तक उसमें 80 to 90% प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। हेल्थ की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है। बॉडी पेन, वीकनेस, स्ट्रेस और थकान महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि हीलिंग भी पैरेलल चल रही है। मेडिटेशन और पॉजिटिव कम्युनिकेशन से आपको रिलीफ मिलेगा। सूर्य की दृष्टि आपको स्पीच और फूड हैबिट्स पर कंट्रोल रखने का संकेत दे रही है। डिसिप्लिन लाइफस्टाइल अपनाने से अक्टूबर के चैलेंजेस इजी हैंडल हो जाएंगे। एजुकेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए समय शुभ है। बृहस्पति के उच्च होने से हायर एजुकेशन, फॉरेन एजुकेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सफलता मिलेगी। डॉक्यूमेंटेशन और वीजा प्रोसेस में थोड़ा पेशेंस रखना होगा, लेकिन रिजल्ट्स आपके फेवर में रहेंगे। फैमिली की बात करें तो फैमिली में खुशी और सुख शांति बनी रहेगी। शुक्र की दृष्टि से घर में पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। शनि और गुरु दोनों का असर फैमिली वैल्यूज को मजबूत करे या घर की रेनोवेशन पर भी पैसा खर्च कर। लव और रिलेशनशिप की बात करें तो प्रेम संबंध के लिए ये महीना रिकंसाइलेशन। अगर पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो अब सुलह हो सकती है। बृहस्पति के ब्लेसिंग्स रिश्तों में पॉजिटिविटी लाएंगे। सिंगल्स के लिए नए रिश्तों के योग हैं। मैरिड कपल्स के लिए समय एक दूसरे को बेटर समझने का है। थोड़ा पेशेंस और कॉम्प्रोमाइज से रिश्ता और मजबूत। ट्रैवल की बात करें तो यात्रा के मामले में अक्टूबर बिजी रहेगा। फॉरेन ट्रैवल के स्ट्रॉन्ग योग हैं, चाहे एजुकेशन के लिए हो या करियर के लिए। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहेंगे। सिर्फ अननेसेसरी या वेस्टफुल ट्रैवल से बचना होगा, क्योंकि वो हेल्थ और फाइनेंसेस दोनों पे बोझ बन सकते। तो दोस्तों, अक्टूबर के ग्रहों का खेल शुरू हो चुका है। अगर आप चाहें कि आपका महीना स्मूथ, लकी और ग्रोथ भरा हो तो इन प्रेडिक्शंस को सीरियस लीजिए। हर राशि के लिए एक मैसेज था। आपका मैसेज कौन सा था? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और ग्रहों के इस खेल में स्मार्टली खेलना मत भूलिए।